मैं डॉक्टर जी.के. सिन्हा जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं वेटनरियन हूँ और मैं आप लोगों को दूध के बारे में, इसके महत्व के बारे में कि दूध कितना उपयोगी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इंग्लिश में एक लेक्चर दिया था दूध के बारे में, तो वो हमने उसको फिर लोगों के डिमांड पे मैंने कहा कि उसे हिंदी में कर दीजिए, तो मैंने उसको हिंदी में किया है। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि दूध सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी आदमी, औरत है, मर्द, सभी के लिए दूध बहुत ही उपयोगी है। बुजुर्गों के लिए तो यह खास पीने का पेय पदार्थ है जिससे वो बहुत इसको पसंद भी करते हैं। दूध संपूर्ण भोजन है। दूध वृद्ध लोगों को पसंद है। दूध और दूध से बने उत्पादों में वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व होते हैं। जब मैं वृद्ध लोगों की बात करता हूँ तो मेरा मतलब 70 से 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों से है। हालांकि हमारे देश में वृद्ध आबादी का मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 80 साल से ऊपर का व्यक्ति आंशिक रूप से किसी न किसी पर निर्भर हो जाता है। उसे मदद के लिए किसी की आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए और वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था, खाद्य पदार्थ, पालन आहार में पोषण संबंधी सिद्धांत होते हैं और यह उम्र बढ़ने, बीमारी, सुनने की समस्याओं, ढीली त्वचा, चलने की समस्याओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इसलिए दूध जरूर पीना चाहिए। इस प्रकार दूध सबसे वांछित खाद्य पेय है जो वृद्ध व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यह प्रबंधन में भी मदद करता है। आमतौर पर बुजुर्ग लोगों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और बुढ़ापे के बढ़ने के साथ में याददाश्त में कमी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में अल्जाइमर कहते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है। दूध अगर हम रेगुलर पीते हैं तो ये अल्जाइमर की बीमारी को रोकने में इसका महत्व योगदान है। दूध और दूध से बने उत्पाद अल्जाइमर को कम करने में मदद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विटामिन सी, फलों का रस, विटामिन ई और सब्जियां भी दिया जाना चाहिए। मुझे यह उल्लेख करना पसंद है कि दूध प्रोटीन, यूरिक एसिड का उत्पादन नहीं करता है। मैं इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि दूध पीने से यूरिक एसिड नहीं बनता है। तो यूरिक एसिड अगर नहीं बनता है तो आप समझिए कि कितना फ़ायदा है इससे। इसलिए दूध पीने से पेशाब के माध्यम से यूरिक एसिड को ख़त्म करने में मदद मिलती है और इस प्रकार रक्त में, खून में यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। एसिडिटी की समस्या को भी कम करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज सभी घरों में सभी लोगों को एसिडिटी हो जाती है। ठंडा दूध पीने से एसिडिटी कम हो जाती है। जब ऐसी है कि कम से कम दूध 2-4 कप या गिलास में ज़रूर फैमिली मेम्बर्स को, बूढ़े व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए दूध दे देना चाहिए। एक मैं और बताऊं, हालांकि वो एक केमिकल होता है, मस्तिष्क में ग्लूटाथियोन का स्तर बढ़ जाता है मस्तिष्क में, तो यह एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो है बहुत सी क्षति से बचाता है हम लोगों को। बुजुर्ग लोगों में कुपोषण, प्रोटीन, खनिज पदार्थों की कमी होने की संभावना होती है। स्वाद में कमी, निगलने में समस्याएं, दांतों और मसूड़ों में खराबी, कुपोषण, ऑस्टियोपोरोसिस मेरा ख्याल है कि सभी जानते हैं, लेडीज़ भी जानती हैं, जेंट्स भी जानते हैं, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए दूध ऐसे मामले में बहुत फ़ायदा करता है। और दूध में कैल्शियम, जिंक, विटामिन बी और प्रोटीन होता है। इसलिए दूध सभी लोगों को ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा दूध में लिपिड, बी कैरोटीन, विटामिन ए
भी होता है, विटामिन डी भी होता है, इसलिए इसका एंटी कैंसर में ये मदद पहुंचाता है। दूध प्रोटीन, केजीन, अमीनो एसिड का एक मूल्यवान स्रोत है। मानव विकास के लिए दूध में मौजूद मट्ठा प्रोटीन मांसपेशियों के नुकसान को कम करता है, जिसको इंग्लिश में सार्कोपेनिया कहते हैं। मट्ठा प्रोटीन रोगाणुरोधी रोग को कम करने में मदद करता है। मैं फिर से यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि दूध संपूर्ण भोजन है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहार है। दूध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनिए। दूध जन्म से लेकर अंत तक हमारे साथ रहता है। परिवार के सदस्यों को, वृद्ध व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सभी को, वयस्कों को, बच्चों को दूध उपलब्ध कराना चाहिए। सभी सुनने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।